एनटीए नेवर ट्रस्टिंग एजेंसी। देखो यार, एनटीए का तो काम ही है सिलेबस डिलीट करके उसमें से क्वेश्चन देना। उन्होंने नीट 2024 में भी ऐसा करा था, जेईई मेन 2024 में भी ऐसा करा था, और अभी रिसेंटली जनवरी में जो जेईई मेन 2025 का पेपर हो रहा है उसमें भी वो कंटिन्यूअसली डिलीटेड सिलेबस में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पर देखो बात यह है, एनटीए का तो काम ही है, अगर एंटी डिलीटेड सिलेबस में से क्वेश्चन पूछ रहा है यार, वो तो मतलब एक्सपेक्टेड है। तुम अगर नहीं पढ़ रहे हो तो गलती तुम्हारी है। देखो यार, मच्छर तुम्हें काट रहा है ना, तो गलती मच्छर की नहीं, मच्छर का तो नेचर है काटना। अगर तुम अपने आप को अलर्ट करके उससे नहीं बच रहे हो तो गलती तुम्हारी कहलाएगी। तो इन द सिमिलर वे बेटा देखो ऐसा है, एंटी का तो काम है, वो तो कहीं से कुछ भी पूछेगा। अगर पढ़ाई तुम नहीं कर रहे हो तो गलती तुम्हारी कहलाएगी। तो अब मैं तुम्हें एग्जैक्टली बता देता हूं भैया तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। मैंने पूरी एक डिटेल्ड शीट बना दी है हर एक चैप्टर की, कि कौन से टॉपिक तुम एक्चुअल में छोड़ सकते हो और कौन से नहीं छोड़ने। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ना है, बहुत सारे टॉपिक छोड़ देने हैं और बहुत सारे नहीं छोड़ने हैं। अगर तुम्हें याद हो, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। देखो जैसे कि नीट 2024 में उन्होंने दिखाते हैं, नीट 2024 की बात करूं तो हम सभी को पता है नीट 2024 में रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन आए थे ना, जबकि रेडियो एक्टिविटी को सिलेबस से हटा दिया था। रेडियो एक्टिविटी के दो पार्ट है, अल्फा बीटा गामा टे के, और दूसरा पार्ट है जहां पे हम हाफ लाइफ है ना और n इक्वल टू एन नॉट इंटू ई पावर माइनस लेमडा टी एक्सपोनेंशियल डिके वाले ग्राफ पढ़ते हैं। मैंने तुमसे कहा था ये दोनों चीजें पढ़नी है, और ये मैंने पढ़ाई भी थी। अगर लास्ट ईयर जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे थे उनको याद होगा, मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स में लास्ट ईयर अपने चैनल पर रेडियो एक्टिविटी भी पढ़ाई थी और अल्फा बीटा गामा टे के भी पढ़ाया था, और अल्फा बीटा गामा टे के में से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया। और मजेदार बात पता है, जेईई मेन 2025 में अभी रेडियो एक्टिविटी में से क्वेश्चन आ गया। मतलब उन्होंने n इक्वल टू एन नॉट इंटू ई पावर माइनस लेमडा टी, जो न्यूक्लियर डिके होता है, उसका ग्राफ पूछ लिया। मैंने उस समय भी कहा था कि भैया इसके बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर तुम्हें याद हो तो लास्ट ईयर है ना नीट 2024 में रोलिंग में से भी क्वेश्चन आया था। जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं उनको ये चीज डेफिनेटली पता होगी कि रोलिंग में से भी भाई साहब नीट 2024 में क्वेश्चन आया था। और मैंने उस वक्त भी ये शीट दी थी, लास्ट ईयर मेरे टेलीग्राम चैनल पर डली हुई है, जहां पे मैंने कहा था भैया रोलिंग ध्यान से डिटेल में पढ़ लेना। कई टीचरों ने कहा था कि भैया रोलिंग सिलेबस से हट गया है, मैंने तब भी कहा था कि एनसीईआरटी भैया एनटीए पे भरोसा नहीं कर सकते तुम। तो देखो नीट एग्जाम हमारा 5 मई को था, उससे देखना कितने दिन पहले मैंने रोलिंग पढ़ाया था, 3 या 4 दिन पहले पढ़ाया था, क्योंकि जेईई मेन 2020 में भी यार उन्होंने जेईई मेन 2024 में भी रोलिंग से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ये देखो रोलिंग मोशन पढ़ाया। तो 5 मई को तुम्हारा एग्जाम था, डेट नहीं दिखा था कि, डेट कहाँ दिखाएगा, डेट नहीं दिखा रहा है, चलो जो भी था भाई, अब डेट कहाँ दिखाता है पता नहीं, पर हाँ 3 दिन पहले ही पढ़ाया था ना, जब तुम्हारा जेईई मेन नीट 2024 का एग्जाम था। 24 अप्रैल को पढ़ाया था, देखो ना 24 अप्रैल को मैंने पढ़ाया था, और 5 मई को तुम्हारा नीट 2024 का एग्जाम था। तो रोलिंग भी कवर कर दिया था, तो जो क्वेश्चन आए थे मेरे स्टूडेंट्स कर पाए थे। अब देखो मैं तुम्हारी बात करता हूं, जैसे कि मैंने कहा भाई देखो, अगर एनटीए बाहर से क्वेश्चन पूछ रहा है, एनटीए की गलती तो देखो मैं नहीं मानूंगा, उनका तो नेचर है, वो हमेशा से ऐसा कर रहे हैं, अभी की बात नहीं है, हमेशा से ऐसा है। अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो गलती तुम्हारी कहलाएगी। अब तुम कहोगे सर फिर हम कैसे पता करें कि क्या क्या हमको पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना। इस शीट में देखो मैंने हर एक चैप्टर में डिटेल में लिख दिया है, और मैं तुम्हें मेजर चेंजेस अभी बता देता हूं। पर कोई कहेगा सर हमें इतना दिमाग नहीं लगाना, कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी जो इस चैनल पे मेरी सीरीज चल रही है ना, देखो जिसमें मैंने अभी बेसिक मैथ्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, वेक्टर पढ़ा चुका हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वन शॉट में मैं पूरा डिटेल करा रहा हूं, नीट के, एम्स के और जेईई मेन के भी सारे पीवाईक्यू करवा रहा हूं 2024 और 2025 के। तो तुम इस सीरीज में आ सकते हो, इसमें मैं ऑलरेडी सारे टॉपिक कवर करूंगा, तो तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। पर अगेन अगर अभी यहाँ पे कई बच्चे होंगे वो कहेंगे नहीं सर हम तो जहां पढ़ रहे हैं, जिन टीचर से पढ़ रहे हैं हमें समझ में आ रहा है, हम वहीं पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो देखो मैं तुम्हें मेजर चेंजेस बता देता हूं, और ये शीट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ताकि तुम्हें पता रहे कि भाई कौन कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने, तो वो टॉपिक तुम यहाँ पे आके मुझसे पढ़ सकते हो, है ना, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। फायदा मैं ये भी बता देता हूं जेईई मेन इंपॉर्टेंट क्यों है नीट के बच्चों के लिए, जिनको नहीं पता, जेईई मेन का पेपर और नीट का पेपर दोनों ही एनटीए कराता है। दोनों पेपर का लेवल 100% सेम है, और दोनों पेपर का सिलेबस भी एग्जैक्टली सेम है। एनटीए ने जो नीट का दिया है वही एग्जैक्टली जेईई मेन का सिलेबस दिया है। पर मैंने कहा ना कोई फर्क नहीं पड़ता एनटीए क्या सिलेबस दे रहा है, क्योंकि वो जो चीज सिलेबस में से हटा देता है वो भी पूछ लेता है। तो देखो सबसे बड़ा फर्क है सिंपल हार्मोनिक मोशन में तुम्हारा जो कंपाउंड पेंडुलम, फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस ये हटा दिया गया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर इसके ग्राफ जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपेरिमेंट का एक सेक्शन ऐड करा है सिलेबस में। तो सिंपल पेंडुलम डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ, ये जरूर पढ़ लेना।
मैंने अपनी क्लासेस में अपने स्टूडेंट को पढ़ाया हुआ है, और अभी जब मैं यहाँ पे एसएचएम और ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पर भी मैं कराऊंगा। इसलिए मैंने कहा अगर तुम सिंपली मुझे फॉलो कर रहे हो तो वो सारी चीजें मैं कवर कर दूंगा। साउंड में डॉपलर भाई उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको हटा देना। मेजर चेंजेस को देखो मैंने ऑरेंज कलर से कर दिया है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अर्थ मैग्नेटिज्म वगैरह ये सिलेबस से हट गया। इसमें से ना तो नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं ना जेईई मेन में, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में डिस्पर्शन वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने एग्जैक्टली डिटेल में लिख दिया और यहाँ पे अपने कॉमेंट्स लिख दिए, ठीक है। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर के पे क्वेश्चन कर सकते हो, वो मैं करवा भी रहा हूं। जो मैंने कमेंट्स लिखे हैं वो चीजें मैं खुद अपनी क्लासेस में करवा भी रहा हूं, है ना। पर मेजर बता देते हैं। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में देखो बेटा, जो रेडियो एक्टिविटी हटाया गया है, क्योंकि नीट 2024 में भी क्वेश्चन आया और अभी भी क्वेश्चन आ रहा है, तो पूरा डिटेल में पढ़ना है और इसको मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, पूरा कंप्लीटली पढ़ाऊंगा। मैं तुमसे कहूंगा पूरा रेडियो एक्टिविटी पढ़ के आओ। मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर साल अराउंड 16 to 25% पेपर मॉडर्न फिजिक्स में ऐसा आता है नीट का, तो नीट 2025 में भी आने के हाई चांसेस है। इसको पूरा डिटेल में पढ़ो। सेमीकंडक्टर में से ट्रांजिस्टर वगैरह बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। एक और चीज हुई है अभी जो जेईई में 2025 में बता देते, जैसे हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर था, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर और कार्नोट इंजन ये सब हटा दिया गया है। उस वक्त में मैंने कहा था कि बेटा ये पढ़ लेना, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने में ये हेल्प करता है। तो अगेन मैं ये चीज फिर से पूरा कंप्लीटली यहाँ पे डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, और तुम अगर कहीं और पढ़ रहे हो तो मेक श्योर इस पोर्शन को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि मैक्सिमम टीचर इसको छोड़ रहे हैं। पर अभी जेईई में 2025 में भी क्वेश्चन आ गया इसमें से। अगली चीज हीट ट्रांसफर चैप्टर में से कई टीचर तो इतने महान है, उन्होंने बोल दिया कि रेडियो एक्टिविटी छोड़ दो पूरा, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा पोर्शन दिया है। नहीं भाई साहब, रेडियो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से क्वेश्चन आए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और इस बार भी आया है जेईई में 2025 में। तो रेडियो एक्टिविटी पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना है। अगेन मैं पूरा का पूरा कराऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो मुझसे पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा ये शीट मैं तुम्हारे साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर रहा हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल है NEET_physics, ये लिखा हुआ है, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे तुम्हें शीट मिल जाएगी पीडीएफ। तो जब भी तुम जहां भी पढ़ रहे हो, अगर मेरे अलावा कहीं भी पढ़ रहे हो तो इस शीट को रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो, और अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सारी चीजें कवर कर दूंगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे शीट मिल जाएगी। और जो बच्चे डिटेल में आके अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो मेरे पर्सनल गाइडेंस में, ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा नीट 2024, नीट 2023, नीट 2022, मेरे स्टूडेंट्स हमेशा फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 लेके आए, चाहे फिर वो ओम प्रभु हो, चाहे सरन्या हो, या कोई भी स्टूडेंट्स हो, है ना, ठीक है। तो तुम भी स्कोर करना चाहते हो तो 31 जनवरी से मेरा न्यू बैच आ रहा है अकेडमी में, उस पर ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे हम पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सब कुछ करेंगे। बाकी और ज्यादा डिटेल में अगर बैच के बारे में जानना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहां पे डिटेल्स तुम्हें मिल जाएंगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसके थ्रू तुम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर दो, स्पेशली उन बच्चों के साथ जो तुम्हारे क्लासमेट्स हैं और उन्होंने ये सारे टॉपिक छोड़ दिए ना। भाई भला करने से भला होता है ना, तो बता दो भाई ये टॉपिक छोड़ने नहीं, इन सबको पढ़ के जाना है।